ये लफ्ज आपने गलत इस्तेमाल किया है। खोका है? जी नहीं, एक इदारा है। कितने लोग काम करते हैं? खानदान की अल्लाह के फजल है, इतने सारे हैं कि बाहर से कुछ हायर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपने क्या सोच के ये इदारा खोला? बहुत अच्छा सवाल करा आपने, अगला सवाल करें। नहीं, क्या सोच के आपने इदारा खोला? ये क्या सोच के हमने ये अदारा खोला, इसका बड़ा अच्छा ये था कि हम ये लोगों को ये बताना चाहते थे कि भाई ये जो प्रोग्राम टीवी पे चलते हैं, कौन से प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम जो है खराब चल रहे हैं, ये बताने के लिए हमने ये इदारा खोला भाई। बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, शुरू में हमें भी ये लगा कि हमने बड़ा अच्छा काम करा। नहीं, आप किस तरह मालूम करते कि लोगों को कौन सा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा बिल्कुल सिंपल मेथड है भाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल एक दे रहा हूँ, देखें मिसाल में ये दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे जो ससुर हैं, मेरे जो ससुर हैं ना वो है? आपके ससुर मिसाल के तौर पे हैं? नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे नहीं, मैं एक मिसाल के तौर पे जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। मिसाल आपके ससुर फॉर एग्जांपल है? नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे मेरे ससुर हैं, अच्छा, ये कहा मैंने। तो फिर वही बात बात होगी तो जबान पकड़ रहे हैं आप, तो जबान पकड़ने की बात नहीं है भाई। ये देखे ना कि मेरे ससुर हैं मिसाल के तौर पे, अब कहते हैं ना मिसाल के तौर पे फला फला जगह जाना है, मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा जी। तो मिसाल के तौर पे जैसे मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर जो है ना बहुत मजहबी आदमी तो है। आप पहले कहें कि मेरे ससुर हैं, अब जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जी जी फिर तो बात सही है। जी जी। आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे ससुर हैं। नहीं नहीं, इसका मिसाल मतलब है कि आपके ससुर नहीं गलत है। बात है, एंगल आप गलत निकाल रहे हैं ना। मैं जो सीधी बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे ससुर हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन आप समझ रहे हैं शायद, मैं समझ गया। समझ रहे हैं ना आप? जी, जी। तो मिसाल के तौर पे जैसे चले मेरे जैसे ससुर हैं मेरे। नहीं, फिर आप गलत क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं ये करेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं खुद ही करेक्ट कर रहा हूँ कि ससुर- जैसे मेरे ससुर हैं। ससुर मिसाल के तौर पे नहीं होते। अरे यार, जबान पकड़ने के लिए बुलाए हैं यहाँ पर या बातचीत करने के लिए बुलाए? ससुर 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 तो मैं और क्या कह रहा हूँ, उनको दामाद कह रहा हूँ क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे ससुर हैं। अरे भाई मेरा इसका मतलब है आपके ससुर नहीं है। अरे तौबा भाई, मेरा ससुर हैं जैसे मेरे ससुर हैं। ठीक मेरा ससुर जो मजहबी आदमी है, अच्छा, अब वो मजहबी प्रोग्राम देखते रहते हैं भाई। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि जरा आप बताइए मजहबी प्रोग्राम कौन सा टॉप पे चल रहा है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे नंबर पर है, वो बता देते हैं मुझे। ये सर्वे जो आप करते हैं जी जी तो आप अपने ससुर से पूछते हैं जी, ससुर से पूछते हैं कि मजहबी प्रोग्राम कौन सा जो उनको पसंद है। जाहिर है जो प्रोग्राम उनको पसंद होगा वही तो टॉप पे हुआ ना। एक इत्तला के मुताबिक किसी ने मुझे बताया है कि आपके ससुर को नजर नहीं आता है। ये देखिए, ये इस तरह की बातें बात, दरअसल ये एक सीधी सी बात मैं आपको कर रहा हूँ, वो ये है कि मजहबी प्रोग्राम जो है वो सिर्फ सुनने के होते हैं भाई, करेक्शन कर लीजिए, देखने के नहीं होते। और वैसे भी हमारे मजहब में टेलीविजन देखना जो है वो ठीक नहीं है। बात तो आपने क्रिकेट पे करने के लिए बुलवाया था भाई, क्रिकेट का तो हलवाड़ा निकल गया। नहीं, क्रिकेट पे बात करूंगा मैं नहीं, बात देखे, जिस आपने तो मुझसे ये कहा कि आप सर्वे के आदमी हैं, आइए जरा क्रिकेट पे बात करेंगे। बात आप घुमा फिरा के पता नहीं कहां से कहां ले जा रहे हैं। बहुत बुरा खेली हमारी टीम भाई। नहीं, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। कब, कितनी देर बाद? नहीं, मगर आपका नहीं, मुझे पता चलना चाहिए ना, मेहमान में हूं, कि कितनी देर बाद आप इस बात पे आएंगे भाई। मैं आऊंगा इस बात पे, मेरा वादा है आपसे। मगर आज जाना, देखें कहीं ऐसा ना हो कि आप सर्वे पे ही बात करते रहें आपके और क्रिकेट रह जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके ससुर हर चैनल यार पर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे ससुर के पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरी बात का जवाब दे। हाँ आपके ससुर हर चैनल पर हर मजहबी प्रोग्राम देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, सारा वक्त बैठ के देखते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि भाई ये टॉप पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। फिर नमाज किस वक्त पढ़ते हैं कौन? आपके ससुर? अबे तुम मेरे ससुर के पीछे क्यों पड़ गए भाई? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैंने कभी नहीं पूछा, मैंने कभी नहीं पूछा और ना मैं पूछूंगा, इसलिए कि ससुर की भी कोई इज्जत होती है भाई। ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि मुख्तलिफ चैनल्स पर जो हमारे यहाँ 7-8 जी 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 जी, मुख्तलिफ 12-13 घंटे मजहबी प्रोग्राम्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो उनको नमाज का वक्त कब मिलता है? मेरी समझ में नहीं बात आ रही है कि तुम मेरे ससुर के पीछे क्यों पड़ गए भाई। अरे भाई, नमाज कज़ा भी पढ़ी जा सकती है, वो देख लेते हैं प्रोग्राम और उसके बाद मुझे फ़ोन कर देते कि सुनो भाई, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, भाई इस हिसाब से मैं रेटिंग कर देता हूँ। अच्छा, ये बात आपने इसलिए कही इसलिए कि नमाज कज़ा पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल कज़ा पढ़ी जा सकती है, प्रोग्राम जो मजहबी प्रोग्राम रिपीट नहीं हो सकते।
मगर आपके ससुर तो देख ही नहीं सकते। यार मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, कोई दुश्मनी बांध रही है क्या मेरे ससुर से? किस बात के लिए पीछे पड़ गए भाई मेरे ससुर पे? जब आपका ससुर, आपके ससुर आप अच्छा, के ससुर, आपके ससुर, पता नहीं क्यों खुदाई बुग़्ज़ रख लिया भाई मेरे ससुर से। ससुर मेरे, तुम्हें क्या जलन चल रही है भाई? जब नहीं बुरी बात है, ये पर्सनल हो रहे हैं आप। आपने बुलाया मुझ पर प्रोग्राम पे बात करने के लिए, क्रिकेट के ऊपर के कुछ ये गलत बात है, ससुर के पीछे लग गए। वो तो शुक्र है कि मैंने सास का जिक्र नहीं करा। मेरी बात सुने, हाँ आपके ससुर, पता नहीं क्या भाई मेरी क्यों पीछे लग गए हो मेरे ससुर के? देखिए आप सर्वे करते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ जहन्नम में डालें सर्वे को, सब चीजों को। मुझे ये बताएं मेरे ससुर के पीछे क्या, उनसे क्या अनाद है आपको? आपने अभी फरमाया हाँ फरमा दिया, फरमा चुका ना मैं जो फरमाना था मुझे। कि वो सारे मजहबी प्रोग्राम सुनते हैं क्योंकि देख नहीं सकते। हाँ ठीक है। और वो सुन के बता देते हैं हाँ कि प्रोग्राम नंबर 1 ये है हर चैनल पर, हाँ प्रोग्राम नंबर 2 ये है। हाँ एक मजहबी आदमी हाँ। सारा दिन टीवी देखता रहता है। और आपने कहा कि जवाब दूं मैं कितनी दफा वजाहत से बता तो चुका हूँ, अब क्या लिखवाओगे मुझसे? जब आपने कहा कि हमारा मजहब टेलीविजन देखने की इजाजत नहीं देता, तो सुन तो एक मजहबी आदमी जो सारा दिन टेलीविजन देखता रहता है वो कैसे मजहबी हुआ? पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस रुख को जा रहा है तुम्हारा दिमाग आज, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बात। भाई वो सुन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना कि वो देख नहीं रहे, सुन रहे हैं। पता नहीं मेरे ससुर ने तुम्हारी बकरी चुरा ली थी, क्या हो गया था भाई? खामखाई ससुर के पीछे लग गए हो। बात करो भाई मुझसे, क्रिकेट पे बात करो, गंगूली पे बात करो, द्रविड़ पे बात करो, वकार यूनुस के रिटायरमेंट पे बात करो, और चीजों पे बात करो। ससुर के पीछे लग गए यार, ये प्रोग्राम ससुर पे है कि मुझ पे? एक इंसान को नजर नहीं आता, उनसे जो साहब सर्वे करते हैं। नहीं नजर तो नहीं आता, आपने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन सुन तो रहे हैं। मुझे बात करने, एक तो वो आदमी होता है ना भाई जिसको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, एक आदमी को ना सुनाई तो दे रहा है। आप मुझे बात करने नहीं बात को उलझा रहे हैं आप। मुझे बात करने दें। जो इनकी थ्योरी है, नहीं बात उलझ गई तो दूर तक जाएगी भाई। मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि एक इंसान जिसको नज़र नहीं आता है वो सर्वे के अंदर मजहबी प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दे रहा है। टेलीविजन का, रेडियो का अगर होता तो मान लेता मैं, रेडियो को तो सुनना पड़ता है, टेलीविज़न देखने की चीज़ है। तो इस पे मैं इनसे पूछता हूँ जब तक आप इश्तहार देखें। आप अपने ससुर से पूछकर उनकी राय सारी कौम पे थोप देते हैं। क्या दुश्मनी चल रही है मेरे ससुर से? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बिला वजह के पीछे आप देखिए, ये देखने वालों को भी ये टॉन्ट करेगी ये चीज कि आप बिला वजह मेरे ससुर के पीछे पड़ गए। भाई मजहबी प्रोग्राम है, मजहबी प्रोग्राम के बारे में तो एक मजहबी आदमी बात कर सकता है भाई। वो मजहबी इंसान कैसा है जो सारा दिन टेलीविजन देखता है? अरे भाई अल्लाह ताला ने उनको तमाम चीजें दे दी दुनिया में, सारी चीजें वो खुश हैं बिल्कुल, अब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, मुझे बताते हैं। इसमें क्या कौन सी बुराई हो गई भाई? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। रबीउल अव्वल के महीने में, हाँ रमज़ान के महीने में, मुहर्रम के महीने में सारा दिन वो टेलीविजन देखते। देखिए भाई आपको मैं तो आपको बड़ा काबिल समझ रहा था भाई, मुझे तो आपको तफसील से समझाना पड़ेगा कि देखिए इन मुबारक महीनों में जिनका आपने जिक्र करा, इन महीनों के अंदर मजहबी प्रोग्राम सुनना जो है वो भी एक इबादत है बजाते खुद भाई। टेलीविजन देखना इबादत है? नहीं किस तरह के चैनल के ऊपर कितने कितने किस्म के प्रोग्राम आते कि नहीं आते कि आंखों में शर्मिंदगी हो जाती है। पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं आप। मैंने बातचीत मजहबी प्रोग्राम से इसलिए शुरू की है कि जितने भी चैनल, नहीं मुझे तो आप बिल्कुल, आप क्या गैर मजहबी बातें कर रहे हैं? अल्लाह तौबा 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 इस्तगफार, इनको माफ कर देना परवरदिगार। ये बीमार लग रहे हैं मुझे, ये ज़हनी तौर पे इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले सुसर पे थे, अब मजहबी प्रोग्राम पे आ गए। भाई बात तो आपने मुझे क्रिकेट पे करने के लिए बुलाया था, तो क्रिकेट पे बात करें ना। लानत भेजें क्रिकेट पर। क्यों भाई? जिस हुलिये में आप यहाँ आए हैं, इस हुलिये वाले इंसान से मैं क्रिकेट पर बात नहीं कर सकता। तो किस हुलिये वाले से बात कर सकते हो भाई? कि मैं कच्छा पहन के आ जाऊं तो बात करोगे क्रिकेट पे? किस तरह की बात कर रहे हैं भाई आप? आपका जो प्रोग्राम में जो साहब ने फोन करा था, उन्होंने तो यही कहा था कि भाई अनवर मकसूद साहब आपसे क्रिकेट पे बात करेंगे। जिन साहब ने
इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बात की थी वो मर गए। क्या होकला मर गया? अरे 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 तौबा तौबा, परसों ही तो बात हुई थी उनसे मेरी। गोखले तो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। अच्छा। जिन्होंने बात की थी वो मर गए। मरने का मतलब ये नहीं है कि वाकई मर गए, जी, जी। वो मेरे लिए मर गए। जी, जी। हमने उनको हटा दिया है प्रोग्राम ठीक से। है बात सुनिए, जी ये बातचीत मैंने शुरू इसलिए की थी कि जितने मुख्तलिफ चैनल्स हमारे यहाँ हैं जी उन सब के प्रोग्रामों की इब्तिदा मजहबी प्रोग्रामों से होती है। इस वजह से मैंने बातचीत का आगाज़ मजहबी प्रोग्रामों से किया था। मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये मजहबी प्रोग्रामों के बारे में राय मालूम करना, सर्वे करना कि कौन सा मजहबी प्रोग्राम अच्छा है कौन सा बुरा है, ये गलत बात है। हर मजहबी प्रोग्राम अच्छा होता है। पता नहीं किस किस्म की आप बात कर रहे हैं भाई। एक तो हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा है कौन सा ठीक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप फजूल के इसमें बारात निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई। मैं सिर्फ मजहबी प्रोग्राम अरे छोड़िए साहब, बात कर रहे हैं आप तो ऐसे मजहबी प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं जैसे आपका ताल्लुक ही कुछ नहीं है। देखिए ये बड़ी बुरी बात है। अनवर मकसूद साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों से पूछिए कि हम जो जिस प्रोग्राम के बारे में सर्वे करके उनको बता देते हैं कि ये प्रोग्राम नंबर 1 पे जा रहा है, ये सबसे हिट जा रहा है, उसी प्रोग्राम को सबसे ज्यादा इश्तिहार मिलते हैं। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से फोन करके बात कर रहे हैं, 2-4 के नंबर अभी भी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? इस सवाल पहले सुसर के ऊपर हमला करा, उसके बाद आप मजहबी प्रोग्राम में लग गए कि भाई हम तो खिदमत कर रहे हैं कौम की। मैं शरीफ इंसान हूँ। तो मैं आपका क्या मतलब है इस बातों से? मुझे आपके ससुर पे हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ससुर पे तो क्या हमला करोगे, मम्मू फज्जू की पार्टी के हैं वो खुद हमला करवा देंगे अपने 5-6 गुर्गों से। ये बात नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। और जो आपने एडवर्टाइजिंग वालों की बात की है जी। ना, मैं उनको जानता हूँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। वो आपकी सर्वे की रिपोर्ट पढ़ के हंसते हैं? जी। एक बात बताएं मुझे, आमदनी का जरिया क्या है? क्या मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कि आमदनी का जरिया क्या है? आप खिदमत हम तो कौम की तो खिदमत कर रहे हैं। क्या खिदमत कर रहे हैं आप? ये खिदमत खल्क कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल सही सर्वे की रिपोर्ट बना के बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बात क्रिकेट पे करें, क्रिकेट पे बात करें जिसके लिए आपने बुलाया। ये क्या तरीका है? बुलाया आपने किसी और मकसद से, बात कुछ और कर रहे हैं। जो काम आपका है मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं तो देखिए, मैं अगर आप मुझसे ये कहते कि भाई सर्वे के ऊपर बात करनी है तो फिर मैं उस डिपार्टमेंट के आदमी को बुला लेता, वो आपसे बात करता, वो लगता आपके मुंह। आप उस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो क्या हुआ? मैंने तो मुलाजिम रखे ना कि वो बताएं मुझे। वो आपके मुंह लगता, मैं उसको बुलाता। मैं क्यों मुंह लगूं किसी के?